हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं टीवी वेब और आपके फेवरेट शोज का सब अपडेट। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारी इंडस्ट्री के ऐसे वेटरन जिन्होंने बहुत सारे शोज दिए और वे कुछ नया करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ है सिद्धार्थ कुमार तिवारी। इनके ढेर सारे शोज आपने देखे, मतलब I all the people love him for his work and now he's taking one step ahead. डिजिटल रिवोल्यूशन का ये भी हिस्सा बनने जा रहे हैं एंड आई एम हियरिंग कि पोरस पे कुछ हो रहा है नया। तो सिद्धार्थ, आप खुद ही बता दीजिए, व्हाट आर यू अप टू नेक्स्ट? Uh, I think thank you, Amit, for calling me. As always, keep doing the great work that you do. Uh, हम पोरस पे हमें काफी हमने हमारा सबसे काफी एम्बिशियस सीरीज जो बहुत प्यार से हमने कुछ सालों पहले बनाया, दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड रिक्वेस्ट की लाइक वेयर कैन वी सी इट, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट आईपी दैट वी ओन एंड एज अ कंपनी। तो हमें लगा कि हमें व्यूअर्स के पास डायरेक्टली we should be sharing and we should be creating a platform where they should be able to see their best series. तो वहां से करते हुए दैट्स हाउ अभी पोरस की आज 3 अगस्त से ऑन यूट्यूब ऑन द स्वास्तिक पेज हम पोरस बालकृष्ण चंद्रगुप्त मौर्य एंड मेनी मोर थिंग्स एंड म्यूजिक एंड थिंग्स दैट आर अबाउट आवर कंट्री, थिंग्स अबाउट आवर कंट्री, थिंग्स दैट आर आवर सोल, जो हमारी कहानियां हैं, उस तरह की काफी सारी चीजें उस प्लेटफॉर्म पे होगी। तो इट्स जस्ट अ न्यू बिगिनिंग दैट वी आर मेकिंग, सो इट्स एक्साइटिंग। तो स्वास्तिक का ये प्लेटफॉर्म क्या ओटीटी होगा या यू विल बी यूजिंग द थर्ड पार्टी लाइक अ यूट्यूब और एन No, I think no. Currently, it's very simple. It's straight away on a YouTube platform because it's got its great reach already, and we would want to ensure कि लोग जो दर्शक हैं वो देख पाए, उस कंटेंट में easily accessible हो। अभी that's exactly the plan now. तो पोरस की खास बात हमेशा, आई टेल पीपल कि पोरस एक इतिहास का ऐसा पन्ना था जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। मेनी स्टोरीज वी ऑल नो, बट पोरस वाज वन एपिसोड ऑफ आवर iconic history that people didn't know, and I think you beautifully brought that history. So what do you think digitally, जब लोग इसको एनिमेटेड फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म में देखेंगे, what kind of audience and what kind of communication you are expecting from the viewers? सो वेरी क्लियरली हम एग्जैक्टली जो टेलीविजन पे आया है हम वही चीज वेब पे डाल रहे हैं सो दैट दे कैन कंज्यूम इट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिस किए होंगे एपिसोड, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने नहीं देखी होगी या फिर से देखना चाहते हैं। तो अभी तो डेफिनेटली सिर्फ जो पोरस हमने टेलीविजन के लिए बनाया था वो हम यूट्यूब पे व्यूअर्स को दिखाने के लिए डाल रहे हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग करेंटली, बट दैट प्लेटफॉर्म विल इवॉल्व फ्रॉम हियर। वहां पे एक के बाद एक कुछ नई चीजें और आएंगी। हम स्पेशल म्यूजिक म्यूजिक कर रहे हैं फॉर आवर कंट्री एंड द पीपल व्हाट दे लव। तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर और होने वाली हैं। जी, कितना स्पेशल है पोरस आपके लिए? आई मीन इट्स वन ऑफ द शो यू लिटरली लिव्ड ऑन आफ्टर महाभारत। सो या ने अभी नाउ यू लुक बैक, हाउ यू लुक बैक एट पोरस? फॉर मी पोरस इस एक कहानी थी जहाँ पे लोगों ने मुझे, ऐसा आपने भी कहा कि लोग पहले मुझे बहुत कहते थे कि आप तो बहुत सारी पॉपुलर कहानियां कहते हो, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अनसंग हीरोज हैं हमारी कंट्री के, जिनके बारे में उतने लोगों को मालूम नहीं है। जी तो उनकी कहानियां क्यों नहीं कहते? तो वहां से पोरस की शुरुआत हुई थी। कि कहीं ना कहीं ये नाम भी इंडियन नहीं है। ये जी नाम भी पोरस का जिक्र ही इंटरनेशनल टेक्स्ट में है, इंडियन टेक्स्ट में है ही नहीं। जी तो ये सारी चीजें एक्चुअली मुझे एक्साइट की इस कहानी को कहने के लिए, कि कैसे हम लोग ये कहानी कह सकते हैं ऑफ एन अनसंग हीरो। सबसे पॉपुलर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हीरो नहीं है और वो इंस्पायरिंग नहीं है। तो वो कहानी कहने का रीजन यही था कि लोग इंस्पायर हो कि ये हमारी कंट्री, जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको वर्ल्ड में किसी ने नहीं रोक पाया, उसको पोरस ने रोका था। तो वो कहानी में खुद से ही इतनी इंटरेस्टिंग है, जो कोई पूरे वर्ल्ड में नहीं कर पाया वो एक इंडियन पोरस ने किया। तो इसीलिए वो कहानी बहुत स्पेशल है। प्लस ऑल द अदर फैक्टर्स तो ठीक है, सम थिंग्स, वी आर हियर टू टेल स्टोरीज, हम तो कहानियां कहते हैं। वो अब वो कहानी, ये पूरी सीरीज हमारे पास है एज एन आईपी, वो दैट्स अ टेक्निकल थिंग, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद हाउ यू टेल द स्टोरी एंड व्हाट यू डू विद इट। वो हमारे पास होता या नहीं होता, हम वैसे ही कहते। तो एडवांटेज सिर्फ ये है दैट दैट वी आर एबल टू नाउ शो दैट कंटेंट टू द व्यूअर, and we are able to directly go to the consumer. So I think that's the exciting part of what we're doing now. पोरस के साथ काफी कुछ, जब वो टेलीकास्ट के बाद भी देयर लॉट ऑफ अचीवमेंट्स। आई वुड लाइक यू टू एक बार chronicle those achievements which happened after the Yeah. telecast.
Yeah, with Porus the best part is कि Porus is मेरे हिसाब से Porus इंडिया की पहली वर्ल्ड सीरीज है। आज हम ऑलरेडी 29 कंट्रीज में उसको टेलीकास्ट कर चुके हैं। जापान में Hulu जापान में उसने नंबर 1 किया, that moved on to Nippon TV Japan, so India's first series which ever has been aired in Japan. We've got the best TV series award in whole of Asia. मुझे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला in whole of Asia. Plus I got a lot of awards in for writing, technical writing के लिए भी awards मिले मुझे. So I think Porus has a lot of speciality for me. It's personal. और कहीं ना कहीं बहुत सारी accolades उसे मिले, because जब हमने Porus बनाया तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि हम एक younger अर्बन ऑडियंसेस से बात कर रहे हैं, तो उसकी सेंसिबिलिटीज ऑफ राइटिंग एंड मेकिंग बिल्कुल ही डिफरेंट थी कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ टेलिंग अ टेल. तो बिकॉज हमने अलेक्जेंडर की दुनिया दिखाई है, एंड फॉर द व्यूअर्स लुकिंग एट द ग्रीक वर्ल्ड विथ इज अ वेरी डिफरेंट विजुअल. लोग यूज टू नहीं है उस तरह की कहानी देखने के लिए कि हम विदेशियों को इस तरह से दिखाते हैं, उनकी जिंदगी दिखाते हैं. पर ये सब चीजें हमने की थी, तो क्योंकि मुझे लगता है कि एक स्टेप के बाद हमको आगे बढ़ना चाहिए. हम अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते. हम जब तक कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कंफर्टेबल ही रहेंगे, और कंफर्टेबल रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो और अपने पास्ट, मुझे अच्छा लगता है कि यादें अच्छी होनी चाहिए. तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि यादों के साथ सिर्फ नहीं जी सकते. तो हम और भी बहुत नई चीजें कर रहे हैं जो हमें हमेशा एक नया चैलेंज दे. वो वेब है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एनिमेशन है, फिल्म्स हैं. हम काफी सारी चीजें कर रहे हैं, वन आफ्टर द अदर. अमित विल श्योरली would love to share those details with you very 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 soon. OTT space में, because we are storytellers, we are getting a new medium to tell stories with. So एक escape life बोल के वेब सीरीज है जो मैंने लिखी भी है और डायरेक्ट भी कर रहा हूँ. को राइटिंग है मेरी जया मिश्रा के साथ में, plus a lot of dialogue writers and a lot of creative minds have come together to tell that tale. So it's another passion project that has been on for last 2.5 years. अभी अनाउंसमेंट हो गया है, so I can talk about it. And just शूटिंग चल रही है, कल सुबह से फिर से शूट है, और आई थिंक अक्टूबर एंड तक खत्म होगा. सो आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फेज. It's like we are completely moving new borders now. We are trying to really be uncomfortable. So that's what we are working. सर पता नहीं, भी 2 दिन पहले मेरी शांति प्रिया से बात हो रही थी. आई रिमेम्बर योर जर्नी फ्रॉम माता की चौकी टू अगले जन्म. What are you saying? Shanti I was Priya like, ji, how is she? yes, I've just think how Swastik has grown in leaps and bounds. From I remember when Mata Ki Chauki was launched, and so I You have. were with Star that time, is it? Huh? So how do you look, माता Swastik? किस तरह से एक जो पौधा आपने लगाया था पेड़ बन गया है? How has been the journey, yours personally and professionally, both with Swastik? Now you said Shanti Priya ji, so I'm thinking it's so sweet. I would really like to connect with her. So please share her number with me. I will connect with her. We've क्या होता है कि सच बताऊं तो आज आपने बोला तो याद आई. पर मुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर हम इतने साल हो गए, हम 14 years, I think 14 years now. I'm just thinking about it. It's been like 14 years since we started. Yeah, so I really feel that हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं है, या ये पेड़ पौधा और ये जो एग्जांपल्स हम एक दूसरे को देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी पेड़ बनने में इसको काफी टाइम है, और अभी तक हम पौधे ही हैं. सिर्फ ये है कि 14 साल से कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं जो हमें खुद ही याद रहे. हम ऐसा काम करके जाएं अगर जो हमें याद रहे तो अच्छा लगेगा, कि लोग भूल जाते हैं अपने ही काम. तो मुझे लगता है कि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, और वो चीज मैं कोशिश करता हूँ हर चीज में हम लोग करें जब तक हम कर पाएंगे. एंड quite blessed to be around. It just feels humbling that you are relevant 14 years later, and I wish to constantly grow and learn and take new risks so that we remain relevant for some time. I'm sure you will. I think ये सफर अभी हम अगले 14 साल बाद यही बात करेंगे, and तब तक you will be like the rocking. I really hope. So all the best, Siddharth. Always a pleasure. Thank you so much. Thank you so much, Amit, for your time. Yes, so really looking forward to some cool stuff from you guys. Thank you so much.